दुनिया के सबसे खतरनाक दरिंदे जंगलों में नहीं बल्कि इंसानों के भेष में हमारे दरमियान घूम रहे होते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसे दुनिया द मॉन्स्टर ऑफ एंडेस के नाम से जानती है। जी हाँ, पेड्रो लोपेज। ये कहानी शुरू होती है कोलंबिया के एक गरीब और पुरतशद्दुद घर से। पेड्रो लोपेज सन 1948 में पैदा हुआ। एक ऐसा बच्चा जिसे ना माँ की मोहब्बत मिली ना बाप का साया। सिर्फ 8 साल की उम्र में इसके साथ ऐसा जुल्म हुआ जिसने इसकी रूह को हमेशा के लिए तोड़ दिया। उसे घर से निकाल दिया गया, सड़कें उसका घर बन गई और भूख उसका मुस्तकिल साथी। उसकी जिंदगी में अंधेरा गहरा होता गया। कम उम्री में ही पेड्रो ने जुर्म सीख लिया, चोरी, नशा, तशद्दुद और फिर एक ऐसा वाकया जिसने इसके अंदर छुपे दरिंदे को जगा दिया। जेल में इसके साथ बदतरीन ज्यादती की गई। यहीं से इसका जहन हमेशा के लिए बदल गया। वो नफरत, वो गुस्सा, वो इंतकाम सब एक खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुके थे। 1970 की दिहाई में लातीनी अमेरिका की गलियों में लड़कियां गायब होने लगी। गरीब, अकेली, बेसहारा लड़कियां, कभी कोलंबिया से, कभी पेरू से, कभी इक्वाडोर से। लाशें जंगलों से मिलने लगी। कभी तो लाशें भी नहीं, सिर्फ हड्डियां मिल रही। लोग खौफसदा थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि एक ही शख्स इतनी जानें ले रहा है। पेड्रो लोपेज बच्चों को मिठाई का लालच देता, लोगों से झूठे वादे करता, नौकरी, खाने और बेहतरीन जिंदगी का लालच देता और फिर उन्हें जंगल में ले जाता और वहां वो दरिंदा बन जाता। पकड़े जाने के बाद इसने खुद एतराफ किया कि उसे कत्ल के बाद एक सुकून महसूस होता था। सोचिए नाज़रीन, एक इंसान दूसरे इंसान की जान लेकर सुकून महसूस करता है। 1980 में इक्वाडोर पुलिस जंगल में एक कब्र तक पहुंची। फिर वहां उन्हें एक कब्र नहीं बल्कि दर्जनों कब्रें मिली जहां पेड्रो गिरफ्तार हुआ। जब उसने मुस्कुराकर अदालत में ये कहा कि मैंने 300 से ज्यादा लड़कियों को मारा है, अदालत में खामोशी छा गई। जी हाँ, 300 जाने, 300 कहानियां, 300 माएं। इस सब की सजा नाकाबिले माफी होनी चाहिए, लेकिन पेड्रो लोपेज को सिर्फ उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। लातीनी अमेरिका के कमजोर कवानीन के तहत वो सिर्फ 14 साल बाद रिहा कर दिया गया। 300 कत्ल का इतराफ और सिर्फ 14 साल जेल। दुनिया कांप उठी। रिहाई के बाद पेड्रो लोपेज गायब हो गया। ना कोई तस्वीर, ना कोई ठिकाना। कुछ लोग कहते हैं वो मर चुका है और कुछ कहते हैं वो आज भी जिंदा है, किसी नए नाम के साथ। सब्सक्राइब।